मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में जानने के स्रोत साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत में बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्या, वादन, जातक। जैन साहित्य में कल्पसूत्र। अन्य साहित्य में पुराण, मुद्रा राक्षस, इंडिका, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी। पुरातात्विक स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्र दमन अभिलेख, मृतभांड, स्थापत्य कला आदि। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र। यह मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। यह राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी पुस्तक है। यह गद्य एवं पद्य में महाभारत शैली में लिखी पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। वर्तमान में इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। इसके उदाहरण विदेशी लेखकों जैसे एरियन, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन आदि के विवरण से प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। इंडिका के अनुसार भारतीय समाज व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, अपराध कम था, न्यायालयों का प्रयोग कम होता था, भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, बहुविवाह प्रचलित, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, जाति समाज का मूलाधार थी, जाति व्यवस्था का पालन अनिवार्य था, दमन प्रथा प्रचलित नहीं थी, भारतीय लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कृषक धनी थे, अकाल नहीं पड़ता था, कृषि मुख्य व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। भारतीय घोड़े तथा एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले घोड़े का उल्लेख किया है। उसका नाम कार्टजन था। उसने एक नदी की चर्चा की है जिसमें सोना निकलता था। इंडिका के अनुसार भारत में धर्म की स्थिति ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हेराक्लीज, श्री कृष्ण एवं डायोनिस शिव की पूजा की जाती थी। इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक दशा। राजा अत्यंत शक्तिशाली था। राजा की अंगरक्षक स्त्रियां थीं। अपराध कम होते थे। दंड विधान कठोर था। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। राजा न्यायप्रिय था एवं राज्य शांत व सुखी था। मौर्यकालीन राजा उत्पत्ति संबंधी विचार। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश शूद्रों से संबंधित था। कथा सरित सागर एवं बृहद कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। यूरोपीय साहित्य में मौर्यों को सामान्य कुल का माना गया है। मान्य मत अधिकतर विद्वानों ने मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम बंद शासक नंदवंश
चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना था। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त का पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। 303 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई। संधि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए: एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार और जेड्रोसिया, मकरान तट, बलूचिस्तान। चौथा, पेरी पेमिस दाई, काबुल। नोट: रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत विजय का पता चलता है। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम की प्रति प्राप्ति हुई है। यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए तथा चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक पर तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त की। बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्र घात या अमित्रचेटस कहा है। अन्य नाम अमित्रोकेटस, अलिट्रोकेडस, भडासर, वायु पुराण, सिंह सेन। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक भेजने की मांग की थी। एंटियोकस ने मदिरा एवं अंजीर भेजने थे। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को मगध में मिलाया था। सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सम्राट अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। माँ शुभद्रागी दिव्या दान ग्रंथ के अनुसार अन्य नाम धर्मा। पत्नी देवी महादेवी विदिशा के व्यापारी की पुत्री। प्रथम पत्नी इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ। अन्य पत्नियां असंघमित्रा, अशोक की पटरानी, करुबाकी, तिवरी की माँ, पृष्ठ रखा। इसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। पद्मावती कुणाल की माँ। नोट: बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 2 पुत्र महेंद्र व कुषाण तथा 2 पुत्रियों संघमित्रा एवं चारुमती का उल्लेख मिलता है। अशोक का राज्याभिषेक। बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु मंत्री
राधा गुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। राज्य आरोहण के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक का विजय अभियान केवल चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी, श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। द्वितीय शिलालेख से अशोक का समकालीन सेहल नरेश तिस्ता था। अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एंटियोकस सीरिया, तूरमय मिस्र, तीसरा यनिकिनी मेसिडोनिया, चौथा मकमास साइरीन, पांचवा अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस एपिरीज। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 13वां शिलालेख पर इसका उल्लेख है। कलिंग आक्रमण के समय वहां का राजा नंदराज था। हाथी गुफा अभिलेख अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाए थे। साच राजतरंगिणी अशोक के राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश भी शामिल था। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो उठा एवं सशस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पहले वह ब्राह्मण मतानुयायी था। शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाने वाला वह प्रथम भारतीय शासक था। अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण अशोक पहले ब्राह्मण मत अनुयायी था। दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। अशोक की इस यात्रा का क्रम गया, कुशीनगर, लुम्बिनिया, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनिया में बलि धार्मिक कर को समाप्त कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। अशोक का धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत है। अशोक के अलावा शालीशुक ने धम्म का अनुसरण किया। धम्म की व्याख्या अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ लेखों में अशोक के धम्म की व्याख्या है। इसके अनुसार धम्म साधुता के है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में दया, दान तथा शुचिता, जीवन, हिंसा न करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर तथा सभी के प्रति उचित व्यवहार करना आदि धम्म के अंतर्गत आते हैं। धम्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति पहला महेंद्र व संघमित्रा, पुत्र व पुत्री श्रीलंका, दूसरा मध्यांतिक कश्मीर व गांधार, महाराक्षित यूनान,
महाधर्म रक्षित महाराट महादेव मैसूर। नोट: अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, परंतु उसका धर्म बौद्ध धर्म से भिन्न था, क्योंकि अशोक 4 सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं निर्वाण में विश्वास नहीं करता था। अशोक के धम्म में उपरोक्त बातों को शामिल नहीं किया गया था। अंततः अशोक का धम्म एक मानव धर्म था, न कि बौद्ध धर्म। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों का विभाजन: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहा या गुफा लेख। शिलालेख: पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण शासनादेश। स्तंभलेख: स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश। लिपि: केवल ब्राह्मणी। गुफालेख: गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेश। लिपि: केवल ब्राह्मणी। नोट: शिलालेख एवं स्तंभलेख में कोई भी विशेष अंतर नहीं है, ये केवल आकार एवं आकृति में भिन्न है। शिलालेख बड़े होते हैं, जबकि स्तंभलेख छोटे। लिपि का भी एक अंतर है। अभिलेखों की भाषा। अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नोट: सर्वप्रथम टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को पढ़ा था। खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि के शिलालेख। पहला शहबाज घड़ी शिलालेख, खरोष्टी लिपि। दूसरा मनसेहरा अभिलेख, खरोष्टी लिपि। तीसरा तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख, अरमाइक लिपि। चौथा सर-ए-कुना कंधार अभिलेख, अरमाइक लिपि एवं यूनानी भाषा। बृहद शिलालेख, ये प्राकृत भाषा में लिखित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था। इलाहाबाद स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में था। जहांगीर इसे इलाहाबाद में लाया। कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभलेख रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी करुबाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। रुम्मीनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मीनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। अशोक के 14 बृहद शिलालेख। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा, समाज कल्याण काल। 8वां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। 9वां अभिलेख, इसमें जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोह की निंदा। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां शिलालेख कलिंग की लड़ाई एवं विनाश का वर्णन। अशोक के समीपवर्ती राज्यों का वर्णन। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभलेख। पहला मेरठ स्तंभलेख मेरठ से प्राप्त फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। फर्रुखसियर के शासनकाल में खंडित। दूसरा टोपरा स्तंभलेख
टोपड़ा गांव, यमुनानगर हरियाणा से प्राप्त फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। तीसरा, प्रयाग स्तंभलेख कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त अकबर। अकबर द्वारा इलाहाबाद जिले में लाया गया। चौथा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख चंपारण जिला बिहार से प्राप्त मयूर चित्र अंकित है। पांचवा, रामपुरवा स्तंभलेख 2 स्तंभलेख प्राप्त, 1 स्तंभलेख विहीन रेखायुक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। रेखा विहीन स्तंभ पर वृषभ बैल की आकृति उत्कीर्ण है। रुम्मी देई स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख। शासनादेश का विषय आर्थिक। बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ पता चलता है। नेपाल से प्राप्त। सांची स्तंभलेख रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त। 8वां, सारनाथ स्तंभलेख वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त। 9वां, रानी का अभिलेख कौशाम्बी स्तंभलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त। अशोक की रानी करूबा की व पुत्र तीवर का उल्लेख। अशोक के लघु शिलालेख। पहला, रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। दूसरा, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। तीसरा, भब्रू बैराट जयपुर राजस्थान। चौथा, मस्की रामचूर कर्नाटक। 5वां, ब्रह्मगिरी चित्तल दुर्ग कर्नाटक। 6वां, एर्रगुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश। 7वां, अहरोस मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अशोक के उत्तराधिकारी पहला, कुणाल। अन्य नाम धर्म विवर्धन सुयशस इंद्रपालित। दूसरा, दशरथ। वायु पुराण के अनुसार कुणाल का पुत्र बंधुपालित राजा बना था। मत्स्य पुराण के अनुसार दशरथ राजा बना था। संभवतः बंधुपालित नाम दशरथ का ही अन्य नाम था। तीसरा, संप्रति अशोक के उत्तराधिकारी में यह सबसे अधिक योग्य शासक था। यह जैन मतावलंबी था। इसकी 2 राजधानियां पाटलिपुत्र उज्जयिनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह इसने संलेखना पद्धति से देह त्याग किया था। चौथा, सलीशुक संपत्ति के बाद सलीशक राजा बना। इसके समय यवनों ने एंटियोकस के नेतृत्व में हमला किया। 5वां, देववर्मा बृहद्रथ। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर मौर्य वंश का समापन कर शुंग वंश की नींव रखी।